नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वन पीस कॉलर बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कॉलर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है उसका नेक का मेजरमेंट। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड पे पिन करके रख लिया, शोल्डर जॉइन कर लिए ताकि हिले ना। अब इस तरह से राउंड में मेजरमेंट लेते हुए हम चेक करेंगे कि ये नेक का राउंड कितना है। तो ये करीब 8.7 आया था मेरा। तो दोबारा से हम एक और बार चेक करेंगे क्योंकि जितना परफेक्ट मेजरमेंट होगा उतनी अच्छी तरह से कॉलर हमारी बैठेगी। तो एक और बार मैं इसे अच्छी तरह से रखते हुए राउंड में चेक कर लूँगी। ठीक है, तो जो भी आपका मेजरमेंट आए, आपको कैनवस लेना है या फिर कॉलर कैनवस आता है वो ज़्यादा थिक होता है। क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने जो इसमें जो फ्यूजिंग कैनवस होता है उसका यूज़ किया है। तो इसे मैंने एक फ़ोल्ड पर रख लिया है। जो भी आपके टोटल नेक राउंड आया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको कैनवस जो है फ़ोल्ड करके रखना है। तो एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले मैंने इसमें ड्रॉ कर ली है। अब हमने वहाँ जो मेजरमेंट लिया था, मैंने बताया था मेरा 8.7 आया था, तो वही मेजरमेंट जो है मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। 8.7 पर मैं यहाँ से मार्क कर लूँगी और थोड़ा नीचे से हम जो है दोबारा 8.7 पर मार्क कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हमने किया। तो ये सारे ही मेजरमेंट जो है मैं फोल्ड की तरफ से ले रही हूँ। अब नीचे से जो है मैं 1.2 मार्क करूँगी। यहाँ पर ये मेरा 1.2 आएगा। नीचे से मुझे दोनों ही तरफ मार्क कर लेना है 1.2 पर। और अब इन दोनों लाइन को मैं जॉइन कर लूँगी। अब फिर से मैं ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करूँगी। हम सब जानते हैं हमारा जो कॉलर होता है वो 2 हिस्सों में कट कर बनता है। आज मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि बिना काटे बीच में से भी आप वन पीस कॉलर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हम 1 इंच ले लेंगे और वहाँ से भी 1 इंच लेकर इसे जॉइन कर लेंगे। अब ये जो नीचे से जो 2 बॉक्स देख रहे हो आप, ये नीचे वाला बॉक्स, यहाँ पर मैंने दोनों ही तरफ जो है 2-2 पॉइंट पर, मतलब 2-2 लाइन पर 1/4 इंच आप बोल सकते हैं, मार्क कर लिया है दोनों ही तरफ से। अब जो भी यहाँ से यहाँ तक जो हाफ आएगा आपको वो लेना है। अब दोबारा इस पॉइंट से हाफ की मार्किंग करेंगे, हम सेंटर निकालेंगे। तो 2 बार आपको सेंटर निकालना है। ओके, उसके बाद में ये शेपर की हेल्प से आप थोड़ा सा, मैंने जो है नीचे से देखिए उस सेंटर से करीब 1/4 इंच ही आप बोल कह सकते हैं मैंने लिया है। और अब मैं ये जो है सारे पॉइंट जो है जॉइन कर दूंगी। इजीली देखिए शेप बन जाता है इस तरह से, ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं ऊपर की तरफ भी मार्किंग ले लूँगी और यहाँ से अब हम जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप कॉलर और थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बाहर इसे इस तरह से निकाल कर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं जो है कॉलर अंदर की तरफ रखते हुए ही इसे एज इट इज़ बना लूँगी। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए कॉलर जो 2 पीस में बनती है वो भी बहुत ही सुंदर होती है, पुराना मेथड है। लेकिन हर एक चीज़ को बनाने के कई तरीके होते हैं। अगर आप वन पीस में भी बनाना चाहते हैं तो जो हमें जॉइंट लगाना पड़ता है इनको 2 बार अलग काट कर, वो आपको करना नहीं पड़ेगा।
उसी तरह का लुक मिलेगा आपको और थोड़ा इजी जल्दी काम भी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली इसकी। अब यहाँ साइड से भी कट कर लेंगे हम। तो ये वन पीस कॉलर जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में पैटर्न देखा होगा वो मैंने कई सारे बनाए हैं। तो खासकर जब हम रेडीमेड या क्वांटिटी में कपड़े बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का हम जो है तरीका, मतलब इस तरह से तरीके यूज़ करते हैं कि जिस तरह से जल्दी काम भी हो और जो चीज़ जैसे दिखती है वैसे दिखाई दे। तो इसमें हमारा समय बचता है, क्योंकि हम बीच में से जॉइंट नहीं लगाते, 2 बार स्टिक नहीं करना पड़ता है, ये एक ही बार में सारा काम इसका हो जाता है। और प्लस ये जो है डिज़ाइन में अच्छी लग रही थी, इसलिए हमने इसे वन पीस में ही बनाया। तो अब मुझे क्या करना है, रॉन्ग साइड से फोल्ड पर, मतलब 2 पीस हमें रखने हैं कपड़े के, और अब इसे हम स्टिक कर देंगे दोनों ही तरफ जो है कॉलर के दोनों ही कॉर्नर्स की तरफ। करीब आधा इंच आपको छोड़कर इसे प्रेस करना है। बिल्कुल किनारे से मत कर लीजिएगा, क्योंकि हमें दोनों ही तरफ एक्चुअली कॉलर के चारों तरफ ही एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा ध्यान में रखते हुए ही आप कॉलर को स्टिक करें। तो ये मैंने 2 कपड़े बिछाए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जो राइट साइड है दोनों की अंदर की तरफ है, और ये जो कॉलर है मैं ये रॉन्ग साइड पर स्टिक कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कॉलर आपको रॉन्ग साइड पर स्टिक करनी है। तो अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे इसे हम। तो प्रेस करने के बाद कट करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से पिन से सिक्योर कर ले, क्योंकि मेरा कपड़ा ऑलरेडी बहुत ही स्लिपरी था। तो ये कटते वक्त आगे पीछे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इसे पिन से अच्छी तरह सिक्योर कर लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चारों तरफ से जो है आधा इंच का मार्किंग रखते हुए ही इसे कट करना है। कई बार जो है बहुत ही कम सिलाई छोड़ते हुए, जैसे कि 1 पैर की आप बोल सकते हो, या 1/4 इंच भी लोग जो है रख कर सिलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर गलती से कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप ऑलरेडी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए चारों तरफ। जैसे ही हम कॉलर बना लेते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा है हम वो बाद में कट कर सकते हैं, वो चीज़ ज़्यादा आसान होती है। छोटा पड़ जाता है तो तकलीफ़ हो जाती है कपड़ा। तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ आपको भी इसी तरह से काटना है, आधा इंच। वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सिखाना चाहती थी। जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं कॉलर बनाते समय, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें जो है अच्छी तरह से दिखाई है, इसलिए थोड़ी लेंथी हुई है। तो बस अब जो ये पिन है इसे हम निकालेंगे नहीं, इसी में सिक्योर कर लेंगे, ताकि सिलते वक्त भी जो है हमें आसानी हो और ये आगे पीछे ना हो। तो सबसे पहले मुझे नीचे से सिलाई शुरू करनी है। ये नीचे जो आप कैनवस का हिस्सा देख रहे हैं पूरा हमें नहीं सिलना है। जो आधा इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया है उसे छोड़ते हुए सिर्फ कैनवस के पार्ट से हमें पक्की सिलाई करते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। तो वहाँ से हम लॉक करेंगे इसे, और अब इस तरह से घुमाते हुए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अब पूरा नीचे से सिलाई ना ले। वो आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो बाद में सब फोल्ड होंगे, इसलिए उनको छोड़कर हमें सिर्फ जहाँ जहाँ पर कैनवस स्टिक हुआ है कैनवस के बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपका ऊपर और नीचे
दोनों कपड़ा जो है बराबर रखा हुआ है, आगे पीछे ना हो। तो जैसे ही एंड आता है, पॉइंट आता है, आप नीडल अंदर डालकर ही इसे घुमाएं। और अब यहाँ से भी हम सिल लेंगे। और यहाँ पर भी जो है हम एंड में आकर कैनवस पर आकर रुक जाएंगे। कपड़े तक हमें सिलाई नहीं करनी है, जहाँ तक हमारा कैनवस है। ये घुमाने के बाद ये जहाँ तक आपको कैनवस दिख रहा है सिर्फ वहीं तक ही पक्की सिलाई लगाकर आपको इस तरह से और सुई बाहर निकाल लेनी है। अब जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं प्लस जो कॉर्नर की साइड है, जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, जब हम बाहर की तरफ कॉलर निकालेंगे तो कॉलर का पॉइंट जो है काफ़ी अच्छी तरह से निकल कर बाहर आएगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ यहाँ से, और ये भी मैंने कट कर दिया। यहाँ से हम सिलाई के बिल्कुल पास तक, सिलाई ना काटे, सिलाई के पास तक हमें जो है कट लगाना है ताकि ये टर्न हो इजीली। अगर आप नहीं काटोगे तो ये बाहर की तरफ घूमेगा नहीं, तो इसे भी काटना ज़रूरी है। और यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे और बहुत ही कम कपड़ा रखेंगे सब जगह से। यहाँ का भी जो पॉइंट था सिलाई को छोड़ते हुए, उसके एकदम नज़दीक हमने जो है कट लगा लिया। कॉर्नर्स की भी कटिंग कर ली हमने एक्स्ट्रा कपड़े की, और यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब मैं इस तरह से ये पॉइंट बाहर निकालते हुए कॉलर को राइट साइड पर टर्न कर लूँगी। तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेकर आप कैंची वगैरह ना लें। मैंने वीडियो बनाते वक्त घाई में से उठा लिया था, क्योंकि कैंची कैसी होती है, उसमें धार होता है, कपड़ा कट सकता है। तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेकर, जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गया, उससे जो है पॉइंट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने निकाल लिए सारे। इसे हमें करना है प्रेस, लेकिन प्रेस करने से पहले हमें एक और चीज़ करनी है। तो ये जो आप कैनवस की तरफ का हिस्सा देख रहे हैं, इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, और फिर जो है हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे कॉलर को। और जो सबसे फाइनल और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब ये सारे मेथड हम कर देते हैं तो हम डायरेक्टली जो है इसे कपड़े पर पिन कर सिलना शुरू कर देते हैं। उससे कई बार आपने देखा होगा कि आपके कॉलर पर झोल आ जाती है बीच बीच में। तो वो क्यों होता है, वो एक छोटी सी चीज़ होती है जो हमें मार्क करनी होती है। जब अगर हम वो नहीं करते हैं, कपड़ा हमारा ज़्यादा होता है, कम होता है, कहीं से बड़ा होता है, तो हम एक तरह की सिलाई ले लेते हैं, इसलिए वो झोल आ जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको कपड़े को इस तरह से खींचते हुए कि जो भी एक्स्ट्रा वो ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ से वो फोल्ड है तो बार बार ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपको इसे नीचे से खींचते हुए, हाँ ये हिस्सा जो है मैंने उंगली से उस तरफ से खींच रही हूँ मैं इसे, और फिर मैंने इसे पेंसिल से मार्किंग कर लिया। इसका मतलब अब जब हम इसे कपड़े पर लगाएंगे तो जहाँ जहाँ पर हमने पेंसिल से मार्क किया है, हम वही हिस्सा जो है सीलेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा कॉलर जो है बिल्कुल ठीक बैठेगा, और उसमें बाहर की तरफ कोई भी इतनी सी भी सिलवट नहीं आएगी, कोई झोल नहीं आएगा, और ना ही वो जो है टेढ़ा जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक जो है आपको अपनानी है, जिससे आपका कॉलर जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट और एंड के पॉइंट पर पिन लगा दिया और सेंटर पे पिन लगा दिया। तो ये तीनों जगह पर पिन लगाना ज़रूरी है। जो सेंटर है उसे कट करना है, कॉलर का भी और नेक का भी,
और ये दोनों तरफ जहाँ पर हमारा बटन पट्टी है वहाँ पर भी हमने स्टार्ट और एंड पर कॉलर्स जो है पिन से सिक्योर कर लिया है। और अब जो पेंसिल से मैंने आपको मार्क करके दिखाया था बिल्कुल उसी मार्किंग पर जो है हम सिलाई करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से रखते हुए तो नीडल हमने फंसा ली है अंदर की तरफ और अब हम जो है सिलेंगे इसे। सिलाई कहाँ पे करनी है, जो आपका पेंसिल का मार्क आपने किया है कॉलर को खींचकर, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खींचना है, लेकिन जो जहाँ से ऊपर हो जाता है बार बार उस हिस्से को थोड़ा नीचे लेते हुए, मैंने पीछे की तरफ से दिखाया था मैं कौन सा कपड़ा खींच रही थी, उसे लेते हुए हमें जो है इसे पेंसिल की मार्क करनी है। और अब जो है मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। तो क्या होता है, हम पूरी एंड तक मेहनत करते हैं लेकिन एक छोटी सी चीज़ जब हम ये पेंसिल से मार्किंग नहीं करते हैं उससे कई बार हमारा कॉलर जो है ख़राब हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, जो हमेशा से बनाते आए हैं वो उनको ये सब करने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका अंदाज़ा इतना परफेक्ट होता है। लेकिन हम जो कभी कभी बनाते हैं या जिनका हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो इस तरह से मार्किंग कर कर बनाएंगे तो उनकी भी जो कॉलर है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में जो है बैठेगी। तो सिलते वक्त भी हमें ये ध्यान देना है कि नीचे जो कपड़ा है हमारा नेक का वो बीच में ना आए। कई बार ऐसे होता है हम फटाफट सिल देते हैं तो कॉलर के साथ नीचे का कपड़ा भी जो है इकट्ठा होकर सिल जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सिलना है नीचे का कपड़ा। जैसे देखिए मैं हर बार थोड़ा सा सिल रही हूँ, फिर वापस से कपड़े को ठीक कर रही हूँ, उस लेवल में ला के फिर सिल रही हूँ। इस तरह अगर आप नहीं करेंगे तो कपड़ा भी फंस सकता है अंदर की तरफ या फिर ये जो है टेढ़ा भी सिलाई हो सकती है इसकी। तो अगर आप एक कपड़ा अच्छी तरह से रखते हुए उनको जिस तरह से वो होने चाहिए आप कोई भी चीज़ सिलेंगे तो वो हमेशा अच्छी ही बनेगी। तो मैंने एंड में भी जो है इसे लॉक कर कर निकाल लिया है। अब ये जो कॉलर थी हमने रॉन्ग साइड पर लगाई थी, अब इसे हमें जो रॉन्ग से राइट साइड की तरफ जो कपड़े का सीधा तरफ है उस तरफ बाहर निकालनी है। ठीक है, और अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई कैसे लगाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पेंसिल मार्किंग पर हमने जो सिलाई चलाई थी तो अब बाहर ये जो खुला हुआ हिस्सा है कॉलर का बिल्कुल उसी सिलाई पर हमें ये कॉलर रखते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। तो जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही रखते हुए आपको तो शुरू में हम पक्का कर लेंगे। और अब वो जो शुरुआत में हमने कॉलर जॉइन करते वक्त जो सिलाई लगाई थी इस ओपन पार्ट को आप जो देख रहे हैं कॉलर के उस सिलाई पर रखते हुए बिल्कुल ना आगे ना पीछे की तरफ बिल्कुल इसी पर रखते हुए हम इसे सिल लेंगे। ठीक है, और इस तरफ से जब आप इसे सिलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मौका होता है कि कहीं अगर गलती से कोई एक दो सिलवट आ गई है या कपड़ा इकट्ठा होकर सिल गया है तो अब ये फाइनल फिनिशिंग करते वक्त ये हमारी फाइनल सिलाई चल रही है। तो यहाँ पर आप जो है वो जो कुछ भी है उसे थोड़ा बहुत खोल लें और सिल लें, मतलब आपको दोबारा पीछे से नहीं सिलना पड़ेगा, इस फाइनल सिलाई पर ही वो जो है सिलाई आ जाएगी और आपकी जो भी मिस्टेक है वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरा यहाँ हल्का से एक चुन आया था तो मैंने कट मार के उसे हल्का सा खोल लिया सिलाई को और अब मैं सिलाई चला दूँगी।
तो बिल्कुल जो है वो भी प्लेन हो जाएगा और इसमें कोई सिलवट कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जब आप फाइनल सिलाई करते हैं और आपकी सिलाई जब बिल्कुल एंड का ये जो पॉइंट है जिसे मैं ठीक करके अंदर की तरफ डाल रही हूँ, अगर बिना बाहर आए अगर वो सिलता है तो इसका मतलब आपकी कॉलर जो है बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गई है। तो कई बार आपने कॉलर में देखा होगा कि जो बटन पट्टी होती है उससे भी कॉलर बाहर निकली हुई होती है। तो हमारी बिल्कुल बटन पट्टी को सट कर सिली है, तो वो एक परफेक्ट फिनिशिंग है। अब मुझे क्या करना है, कॉलर के चारों तरफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं सिलाई चला रही हूँ, तो बिल्कुल चारों तरफ हम किनारे से जो है सिलाई लगाकर ये फिनिशिंग भी हम जो है कर लेंगे। तो कई बार लोग कॉलर पर जो है एक पैर की सिलाई भी चलाते हैं, वो भी अच्छी दिखती है। अगर आप वो बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जो है बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। तो वहाँ से लेकर यहाँ एंड तक के बटन पट्टी तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। घूमकर इस तरफ आई मैं और नीचे जहाँ पर हमारा कॉलर ख़त्म होगा बस वहीं पर पक्का कर कर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब मेरी ये जो कॉलर है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप अब देखेंगे तो आगे पीछे कहीं से कोई झोल नहीं आई है, कोई सिलवट नहीं आई है, जबकि ये जो कपड़ा था अक्सर लोग जो वीडियो बनाते हैं तो कॉटन के कपड़े में बनाते हैं। अगर आप मेरा कपड़ा देखेंगे तो ये बहुत ही स्लिपरी और इतना सॉफ्ट मटेरियल था कि इसको कट करते वक्त भी कई बार प्रेस करना पड़ता है। तो इस पर मैंने जो है कॉलर बिठाई है और कॉलर बिना दोबारा खोले या आगे पीछे हुए एकदम सही बैठी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, जो छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताई है जो आपको सिलते वक्त ध्यान रखनी चाहिए कॉलर बनाते वक्त, वो सारे आप यूज़ करेंगे तो आपकी कॉलर भी इसी तरह से अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो ये मेरी कॉलर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पर बाद में हमें करना होगा काज बटन, तो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी फिनिशिंग है, कहीं से कोई सिलवट नहीं आई है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पीस में बनी है बिना बीच में से कट किए हुए और बिल्कुल वैसा ही लुक दे रही है जैसा कॉलर होता है। तो आप चाहे तो आप ही वन पीस कॉलर ट्राई कर सकते हैं। इसे उससे भी ज़्यादा आसान होता है बनाना और ये बिल्कुल शर्ट वाला लुक ही दे रही है आपको। तो आपको अब मेरा काम पसंद आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।